टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उसके थ्रू हम लाइफ में बहुत सारी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। यूथ बहुत प्रभावित है इससे। यूथ में एक अलग ही क्रेज है टैरो कार्ड्स का। नेगेटिविटी अपने घर से भी आती है, किसी के साथ जाने से भी आती है, या किसी पवित्र स्थान पे गए वहां से भी आती है। आईब्रो की शेप में फर्क आ जाएगा यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है। कान की शेप में फर्क आ जाएगा और आपके होठों के शेप में फर्क आ जाएगा। होठ क्या हो गया, थोड़े से लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकता है, कान ऊपर भी जा सकता है, कान दब भी सकता है। कोई टैरो कार्ड रीडर है, एक्सपीरियंस्ड है और उसको अपने कार्ड्स के साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसी है ये बहुत मायने रखता है। यदि किसी कारण से जॉब नहीं लग रही तो आप एक ब्लू कलर की बोतल लीजिए, क्योंकि मेन अब धन आना चाहिए। आधी समस्या तो धन से रिमूव होती है। आपको जो एनर्जीज मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं? आपके किचन से। किचन में ना आप जब भी जाओ माँ अन्नपूर्णा का ध्यान जरूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द संगम टॉकीज में, जहां हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो ना केवल हमारी सोच बल्कि हमारे जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग की, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस की और वेद और वास्तु जैसे तमाम अद्भुत विषयों पर। और इन रहस्यमयी विद्याओं को समझाने के लिए, सरल भाषा में बताने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, आध्यात्मिक और ज्योतिष विद्या के विशेषज्ञ श्री मुकेश नारंग जी और पास्ट लाइफ और टैरो कार्ड रीडिंग की विदुषी रेणु शर्मा जी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मुकेश जी आपका और रेणु जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए बिना किसी देर करे शुरू करते हैं हमारी ये ज्ञान यात्रा। सबसे पहला सवाल मैं रेणु जी आपसे जानना चाहूंगी, आजकल जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं ये जानने के लिए कि हमारी लाइफ में क्या है। तो क्या टैरो कार्ड सिर्फ एक छोटा सा हिंट देता है या प्रॉपरली सब कुछ बता देता है? इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उसके थ्रू हम लाइफ में बहुत सारी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। पर्सन की लाइफ में मान लीजिए रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। इवन टैरो के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में ना इस टाइम पर जो ब्लॉकेजेस हो रही हैं वो किस कारण से हो रही हैं। तो अगर आपको एक दिशा निर्देश, आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है तो बहुत ईजी हो जाता है आपको अपने गोल तक पहुँचने में। तो टैरो कार्ड्स के माध्यम से, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल ना यूथ बहुत प्रभावित है इससे। यूथ में एक अलग ही क्रेज है टैरो कार्ड्स का। और मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट हैं और वो इस चीज़ से ना मतलब सुनते हैं, मेरे से गाइडलाइंस लेते हैं और उनकी लाइफ में ना बहुत चेंजेस आए हैं। जो लोग मान लीजिए रिलेशनशिप में स्टक थे वो करियर में आगे बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो मुझे थैंक यू बोलते हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ। तो टैरो कार्ड्स तो बहुत पावरफुल टूल है। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो आज की यूथ है वो ज़्यादा इससे जुड़ी हुई है। वो जानना चाहती है कि मेरा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, मेरे करियर आगे क्या है, इवन मनी प्रॉब्लम्स को लेकर भी वो ज़्यादा जुड़े रहते हैं। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड चुनने की प्रक्रिया में कोई हमारी कुछ ऊर्जा भी रहती है क्या? हमारी कुछ विशेष ऊर्जा मतलब कैसे काम करती है, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, देखो एक टूल ही है, लेकिन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी अपनी, जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर्स हैं तो आप डॉक्टर के हर किसी के पास उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे डॉक्टर की वैल्यू भी बढ़ती है। सेम टैरो कार्ड्स में है। कोई टैरो कार्ड रीडर है, एक्सपीरियंस्ड है और उसको अपने कार्ड्स के साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसी है ये बहुत मायने रखता है। और उसी के थ्रू आपकी बेस्ट टू बेस्ट प्रिडिक्शंस निकल कर आती हैं। आप देखोगे बहुत से ऐसे डॉक्टर्स, बहुत से ऐसे अपने फील्ड में ऐसे माहिर लोग हैं जो कुछ लोगों के आपके स्किल्स मायने रखते हैं, आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है कि आप कितना इस पर अपना काम कर रहे हो। और ये एनर्जाइज करने पड़ते हैं और हर कोई टैरो रीडिंग नहीं कर सकता, ये मैं बता देती हूँ। लोग खेल खेल में सीख लेते हैं, बट जब तक आप उस चीज़ में बिलीव नहीं करते, आपकी श्रद्धा नहीं होती, तो ये कार्ड्स आपको आंसर भी नहीं देते हैं। तो ये कार्ड्स के लिए एनर्जी कनेक्ट होना, आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस के थ्रू आप लोगों के लिए पहले तो अवेयर होना है कि मैं एक माध्यम हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक माध्यम हूँ और उसी माध्यम की वजह से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये टैरो कार्ड्स तो मैं ये कहूँगी कि लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस लाते हैं। मेरी लाइफ में तो चेंजेस आए हैं और मेरे जैसे बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो यही कहूँगी कि टैरो कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है,
कोई पर्सन अगर अपनाए तो उसे पता चले। जी, जैसे अभी आपने बताया कि हर कोई इसको नहीं कर सकता है, तो क्या इसके लिए कोई विशेष योग्यता होती है या फिर ऑफ क्या? कोर्स देखिए, इसके लिए विशेष योग्यता होती है। पहले क्या है कि आपको जो टैरो कार्ड्स होते हैं ना, वो कोई सीख तो सब लेते हैं। जैसे मान लीजिए क ख ग है, कायदा तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी क ख ग को सीख कर कोई प्रोफेसर बन जाता है और उसी क ख ग को सीख कर कोई चिट्ठी पत्री ही लिख पाता है। तो सेम ऐसे ही टैरो कार्ड्स में है। आप टैरो कार्ड सीखते हो, उसके साथ जितना कनेक्शन, जितना स्पिरिचुअल, जितना मंत्र चैंटिंग, जितना अपने आप को आप कहते हैं ना कि प्योर अपनी ऑरा क्लीन रखते हो, मेडिटेशन करते हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो, उतने ही आपको बिल्कुल सरल और सटीक और प्रिडिक्शन दे सकते हो, गाइड कर सकते हो। और ये आपको आंसर इतने बेहतरीन देता है ना, इंस्टेंट देता है। क्योंकि आज की यूथ, जैसे मैंने बोला, आज की यूथ को इंस्टेंट चाहिए, उसके पास सब्र बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस नहीं है, उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और वो इंस्टेंट रिजल्ट इन टैरो कार्ड्स के थ्रू ही दिया जा सकता है। जी मैम, मैं आपके पास आऊँगी टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर। मैं एक सवाल मुकेश सर आपसे लेना चाहूँगी, नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करते हैं हम, या खुद से भी रिमूव कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे टूल्स वगैरह हमें अपनाने पड़ते हैं? इसका क्या समाधान है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, नेगेटिविटी अपने घर से भी आती है, किसी के साथ जाने से भी आती है, या किसी पवित्र स्थान पे गए वहाँ से भी आते, या किसी शमशान घाट से भी आते। अब नेगेटिविटी कई बार क्या होता है कि पॉजिटिविटी भी हमारे लिए नेगेटिविटी बन जाती है। जी। जैसे उदाहरण के मान के चलिए, आप मंदिर में गए, आप सारा दिन भजन कर रहे हो, आप शादीशुदा हो, आपने अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो उसको हम एनर्जी तो कहेंगे। आप एक अच्छी सोल के साथ जुड़े, लेकिन आपको घर चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जी। आपके पारिवारिक जो दायित्व हैं उसको पूरा करने के लिए सब कुछ चाहिए। अब वहाँ पर जाके थोड़ा सा ये चीज़ें हमारे को करती हैं कि ये चीज़ें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, या किसी के साथ गए, किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया है, तो उसकी नेचर या उनके साथ रहते हैं, तो वहाँ भी वो चीज़ें साथ में आ जाती हैं। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम वैसे तो ऑरा स्कैनर से भी लगा लेते हैं, एक हमारे पास टूल होता है, उससे भी पता लगा लेते हैं, लेकिन एक सरल तरीके से मैं बताता हूँ ताकि सब दर्शक उसको जान ले। सबसे पहले करना क्या है कि आपने खाना कम से कम 2 घंटे का गैप हो। जैसे खाना खा लिया, 2 घंटे तक इंतजार करिए, आप अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए। आपने करना क्या है, एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अपनी आईब्रो चेक करिए, आईब्रो की शेप में फर्क आ जाएगा यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है। आईब्रो की शेप में फर्क आ जाएगा, कान की शेप में फर्क आ जाएगा, और आपके होठों के शेप में फर्क आ जाएगा। होठ क्या हो गया, थोड़े से लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकता है, कान ऊपर भी जा सकता है, कान दब भी सकता है। ये एक अपनी पुरानी फोटो में देखेंगे तो उसके अंदर चेंजेस आपको जरूर मिलेंगे। फिर इसके बाद करना है क्या है, ये राइट हैंड की इस उंगली से कान के पीछे 1 मिनट तक इसको मांझना है, और अपनी बॉडी को महसूस करना है। आपके ऊपर कोई वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपकी पिंडलियों में कुछ हो रहा है, या आपकी पीठ पे कुछ हो रहा है, या आपके पैरों की उंगलियों से कोई पानी तो नहीं बह रहा, ऐसा महसूस होता है। दूसरा, आपके हार्ट के अंदर, आपकी छाती के अंदर कुछ ऐसा लगेगा जैसे दम घुटने वाला हो गया, या कुछ ठंडक होगी, या कुछ इस तरह कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर उसकी बॉडी के अंदर आएगी कि पता लगेगा कि वाकई कुछ चीज़ है। और दूसरा, जब इसको सूंघेंगे, यदि इसको सूंघेंगे या आपके बताएंगे, तो इसमें एक बदबू आएगी, पसीने की नहीं, एक अलग एनर्जी आएगी। वो जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या हो गया, तो वहाँ से हमारे को ये पता लग जाता है कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। उससे क्या होगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप कोई काम करने जा रहे हैं आपका पूरा नहीं होगा, घर में आप पैसा लेकर आए, पैसा अनाप शनाप निकल जाए, या कई बार क्या होगा, रास्ते में आपको कोई दोस्त मिल गया, यार मेरे को पैसों की जरूरत है, या किसी न किसी से उसको काम करने का मन, पैसों की खराबी, या समझ लो कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो ये एक सरल तरीका है, 1 मिनट तक करना है, आपका ध्यान आपकी बॉडी पे हो। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो खुशबू आ सकती है, फ्लूइड की भी आ सकती है, गंदे पानी की भी आ सकती है, सीवर की भी आ सकती है, जले हुए कपड़े की आते हैं, सड़े हुए मांस की भी आ सकती है, गले हुए मांस की भी आते हैं, पानी में भीगे हुए किसी की भी आ सकती है। ये स्मेल आपको 100% पता लग जाएगी। और कई बार तो कहता है, मेरे से लोग जुड़ते हैं, मैं फ़ोन पे बताता है आपके बॉडी के अंदर ये चीज़ आई है, कहते हैं हाँ, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, फिर उसको रिमूव करने का प्रक्रिया करते हैं। वो 3 बारी में 100% रिमूव होते हैं, कईयों की 1 बारी में रिमूव हो जाती है, कई में 2 हो जाती हैं। तो ये एक चीज़ है। अभी
सिर्फ ये 4 दिन पहले मेरे पास एक बॉम्बे से कोई लेडीज जुड़ी थी, वो एस्ट्रोलॉजर है, उसके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया थी, तो कहती मेरे ऊपर है। मैं कहा बिल्कुल है। जब उनको चेक किया गया तो मैंने कहा आप मैडम कोई 4 साल के लगभग आप पहले किसी की मंदिर में गए थे क्या? मैं कहा आप किसी पेड़ के पास खड़े हुए, कहते हैं उसने याद किया, कहते हैं हाँ। तो मैडम आपके साथ वो 40% चीज़ आपको तंग कर रही है। मैंने कहा जी अच्छा इसको चेक करते हैं। फिर मैंने उनके होठ चेक कराए, फिर आईब्रो चेक कराए, फिर उसने मेरे से लाइव वीडियो में चेक कराया। कहते सर ये क्या चीज़ है? तो वहाँ से भी हमारे को इस नेगेटिव की पता लगती है, नेगेटिव, और हमारा काम में मन नहीं लगता, या काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे मन भी नहीं लगता। तो ये एक बहुत सरल तरीका है। तो क्या ये इसको हम खुद से भी चेक कर सकते हैं या फिर इसको खुद से भी रिमूव कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बता दूं, इसको रिमूव करने के लिए तीन बारी में रिमूव होता है, और इसका हम स्पेशल रेमेडी बताते हैं, वो खुद ही करने बताते हैं। उसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। मेरे पास जो पंडित लोग काम करते हैं जी, वो उस चीज़ को बनाते हैं, उनके नाम से बनाते हैं, उनके गोत्र के नाम, गोत्र से करते हैं, तो वो चीज़ें उनको जो हडल्स आ रहे हैं या उनके किसी प्रकार से उसको रिमूव कर देती है वो चीज़। जी सर, आपने जैसे बताया है कि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, जिस तरीके से हमारे ऊपर होती है उनको पता लगाया जा सकता है। लेकिन मैं एक सवाल इसमें जानना चाहूँगी कि क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो वास्तु से रिलेट करती हैं कि घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, उससे इसका कोई रिलेशन है? मतलब देखिए वास्तु का रिलेशन जोड़ सकते हैं यदि आप वास्तु आपका ठीक है, वास्तु ठीक है, लेकिन आपके कहते हैं मेरा वास्तु बिल्कुल ठीक है और लेकिन मेरा काम क्यों नहीं चल रहा जी, या मेरा पैसा ब्लॉक क्यों हो रहा है, या पैसा मेरे पास आता है या वो पैसा मेरे से कोई ज़्यादा चार्ज कर लेता है, तो वहाँ से क्या होता है? फिर वहाँ से जो मैंने एक सरल तरीके से बताया है उस तरीके से चेक करेंगे वास्तु आपका ठीक है या गलत है, लेकिन कारण क्या बन गया, ये नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर एक किसी कारण से डेवलप हुई वो आपको बता देती है। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया इस बारे में। मैं रेनू मैम आपके पास आना चाहूँगी। अभी हम बात कर रहे थे टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर, तो टैरो से रिश्तों और करियर के बारे में किस हद तक हम जान सकते हैं? पूरा डेप्थ में हम जाके किसी की लाइफ के बारे में, उसका करियर कैसे रहने वाला है, उसका जो पार्टनर है वो क्या है, किस तरीके से आगे उसके साथ रहने वाला है, चीज़ें निभेंगी या नहीं निभेंगी, वो टैरो कार्ड सब कुछ ब्रीफली बता सकता है या फिर आपको थोड़ा सा बस वो क्लू दे देगा? इस बारे में बताइए। देखिए मैम, टैरो कार्ड्स ना ब्रीफली नहीं बताता, उसको डिटेल में बताता है। अगर किसी भी रिलेशनशिप में हैं आप या किसी भी बॉस के साथ, जो भी आपकी जॉब में है, कहीं पर भी हैं, और आपको किसी पर्सन के साथ इश्यूज़ आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छे से था और एकदम से अचानक से कैसे चेंज हो गया, उसको रीज़न समझ नहीं आ रहा, तो टैरो के थ्रू हम बता सकते कि वो रीज़न क्या है। तो अगर उस पर्सन को रीज़न समझ आ जाता है तो वो उस पर वर्क करता है, और जब वर्क करता है तो रिलेशनशिप सुधर जाते हैं। उसी तरह से कोई पर्सन है, मैरिज के लिए आते हैं, मैम हमारा ये रिश्ता आया है, तो बताइए कि फ्यूचर में क्या ये पर्सन हमारे लिए सही रहेगा। तो हम उसे बताते हैं कि देखिए चीज़ें इनिशियल लेवल पर थोड़ा अप डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन बाद में चीज़ें बेहतर होंगी, या फिर शुरुआत में ठीक नहीं होंगी लेकिन आगे फ्यूचर में डिस्टर्ब होंगी। तो वो अवेयर हो जाता है कि हाँ भाई मुझे इसके साथ कैसे रहना है, मुझे कैसे रिलेशनशिप डेवलप करना है, मुझे हाँ करनी है ना करनी है, क्योंकि वो उस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में भी पूछता है कि एक्चुअली उसका माइंडसेट क्या है। क्योंकि जैसा आप जानते हो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सब जॉइंट फैमिली में रहना कोई पसंद नहीं करता, तो वो पूछ लेते हैं कि मैम जैसे आजकल गर्ल्स का मोस्टली स्पेसिफिक हो गया है कि भाई हमें थोड़ा सा न्यूक्लियर ही चाहिए, स्पेस चाहिए अपना, यस। तो वही लोग पूछते हैं, तो हम बोलते हैं कि मैम वो जॉइंट फैमिली में, मैंने कहा बिल्कुल नहीं रह सकती, प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हमें पता चल जाता है चीज़ें। तो कहते हैं ओके मैं, फिर वो बात करता उस पर्सन से और वो भी वही कहती है जो हम उसे बताते हैं। तो वो शौक होता है कि भाई मम्मा आपने बिल्कुल सही कहा था और मैं बच गया क्योंकि देखो वो चीज़ें ना उस टाइम पे तो अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उस पर्सन को उस फैमिली के साथ भी तो निभाना है ना। तो आप इन चीज़ों के थ्रू आप लॉन्ग टर्म में उनको अवेयर कर देते हो, बहुत सारी बड़ी दुर्घटना होने से, डाइवोर्स होने से, बहुत सारी चीज़ों से बच सकती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये टैरो कार्ड जो है वो लाइफ को बचा सकता है बहुत ज़्यादा। अभी जैसे लोग जॉब से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, अभी वो कहते हैं कि मैम अभी हम ये जॉब कर रहे हैं तो अभी हमें स्विच करने की सोच रहे हैं, हम टैरो के माध्यम से बताते हैं कि अभी आप स्विच मत करो, क्योंकि अगर आपने स्विच कर दिया या क्विट कर दिया तो हो सकता है नेक्स्ट जॉब आपको साल भर बाद मिले।
तो फिर वो पूछते हैं मैम हम कैसे करें, हम उन्हें कुछ रेमेडीज देते हैं, फिर बताते हैं कि ये जो इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है शॉर्ट टर्म के लिए है, 2-3 मंथ की, उसके बाद चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और वाकई में 2-3 महीने बाद उनका कॉल आता है मैम सब कुछ अच्छा है और अब मुझे वो जॉब नहीं छोड़नी। तो सोचो ना, वो पर्सन उस टाइम पर इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि उसे चेंज चाहिए, बट टैरो के थ्रू आप उसे हीलिंग देते हो और उसको बोलते हो कि राइट टाइम नहीं है, रुक जाओ या मूव करो। तो ये आपके लिए कितना अच्छा है कि आपको किस टाइम पर कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्शन लेना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ हो। तो टैरो तो बहुत बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देती है। लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन है ये। यस। यदि मैं इसको एक थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। जी। अब मैडम ने कहा कि हम जॉब चेंज करना चाहते हैं या कि नई जॉब हमने ज्वाइन करी है या मैं किसी रिश्ते में जा रही हूँ या मेरा कोई नया रिश्ता बन रहा है, अब उसको कैसे जानेंगे? एक टैरो का माध्यम बहुत सटीक बताता है, लेकिन आज मैं एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए कि आपने किसी के बारे में जानना है, अपने बॉस के बारे में जानना है, अपने रिश्तों को जानना है, पड़ोसियों के बारे में जानना है, किसी के बारे में भी जानना है। आप एक छोटी सी गुड़ की पेड़ी ले लीजिए, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए, आप अपने घर से बाहर निकलिए, यानी कि आप अपने मेन डोर पे चले गए, आपकी पीठ मेन डोर पे हो गई। यदि किसी सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी के गेट पे जाके करेंगे, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को फेंक देना है और वहां से आपको सब पता लग जाएगा कि ये क्या जो हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं या जॉब के लिए हम जा रहे हैं या हमारे पड़ोसियों से नए घर के अंदर एंटर कैसे रहेंगे। तो वहां से कहीं ना कहीं से वो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। दो माध्यम अपना के चलते हैं। देखिए आज के युग के अंदर हर एक आदमी चाहता है कि जैसे बहू है कि मेरी सास कैसी रहेगी, हाँ। उसके नेचर का, या चलो 4 महीने तक 6 महीने तक नहीं पता लगा तो आप क्या करेंगे? फिर नहीं पता लग रहा, लेकिन एक मन के अंदर एक शंका तो रहेगी, मेरी सासू माँ है, मेरे को पिक्चर क्लियर। लेकिन आप गुड़ का टुकड़ा जिस दिन फेंकेंगे आपको कुछ दिनों में आपको आपका आंसर किसी ना किसी के थ्रू मिल जाएगा और वो टैरो से कनेक्ट भी हो जाएगा। ये तो समस्या की बात हो गई, साथ में समाधान की भी बात हो गई। फिर आप जो चीज का उसका करना चाहे तो फिर आपको फिर बताएंगे कि आप उस चीज को कैसे हैंडल करें, उसका क्या आप करें। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और कई बार तो क्या होता है कि कोई लड़का घर से निकल गया, कोई बच्चा घर से निकल रहा है, नहीं पता लगता, तो हम उसको ये बताते हैं कि आप इस गुड़ करें। कहीं ना कहीं से आपको चाहे फोन का माध्यम बने, कोई रिश्तेदार का बने, या फिर कोई फलाना आदमी कहेगा कि जी वो वहां मिल रहा था, आप जाके उसको चेक कर लो। अच्छा, ये चीज करने से कुछ टाइम बाद चीजें जो हैं वो खुद ही चेंज होने लगेंगी और पता चलने लगेगा। देखिए सबसे कि बड़ी किस बात है, तरीके से हमारी आजकल के लाइफ टाइम में- के अंदर आप बता नहीं सकते कि आपके बॉस हो या पड़ोसी हो या बहू के प्रति सास की और सास के प्रति बहू की क्या है, किसके दिमाग में किसके क्या चल दिमाग में रहा है। मतलब एक कहते हैं ना, एक चीज जब बढ़नी है ना तो आप उस चीज को क्या करोगे, रोक लोगे, उस पर आप अपना कवर करना शुरू कर दोगे, वो सतर्क हो जाएंगे ना सतर्क हो उनकी, जाएंगे हाँ। कि हाँ भाई ये चीज है, मेरी सासू माँ को ये चीज पसंद है, मेरे को ये चीज आ रही है, तो मैंने वहां पे काम करना है। देखिए ज्योतिष अंधकार नहीं है, ज्योतिष एक माध्यम बनता है, कोई चमत्कार नहीं होते। सिर्फ उसको ये है कि उसको समझने वाला, और हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। टैरो कार्ड जैसे ये आप बहुत अच्छा बताए गए, उससे हम पता लगता है ये हमारे डिवाइन के अंदर है और हमारे ऋषियों मुनियों ने इन सब चीज़ों का एक माध्यम बना के जो आज हम आप लोगों के समीप बैठे हैं और आपके साथ प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, ये कारण है। जी रेणु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टैरो और ज्योतिष में क्या डिफरेंस है, क्या मुख्य अंतर है, कैसे समझाएंगे इसको आप? देखिए टैरो और ज्योतिष में मुख्य अंतर ये है कि टैरो में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तो भी हम सामने वाले की पर्सन की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। बट ज्योतिष में कुंडली, प्रश्न कुंडली, मतलब कहीं ना कहीं लोग कुंडली बनाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। साथ में ये है कि ज्योतिष में ना आप ये नहीं बता सकते वो इस टाइम पर क्या सोच रहा है। इंस्टेंट चीज़ें जो है ना, आप ये बता सकते हैं कि हाँ आपकी लाइफ में ये प्रॉमिसेस आपको हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब की योग हैं, आपका मान लीजिए मैरिज के योग कब हैं, ये ज्योतिष आपको बता देता है। लेकिन वो जो प्रॉमिसेस होते हैं ना, कुंडली में होते हैं, लेकिन अगर आप उन प्रॉमिसेस पे वर्क नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें फलीभूत नहीं होती हैं। लेकिन टैरो में क्या होता है कि अगर इंसान को पता है कि उसके मान लीजिए कुंडली में पता है कि गवर्नमेंट जॉब के योग हैं और टैरो से वो पर्सन पूछता है और अब वो कहता है कि मैं मेरी कुंडली में तो योग हैं, तो हम उसे बताते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाओ,
और दूसरी चीज़ है उस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करो, तो वो पर्सन अवेयर हो जाए, क्योंकि देखो उसको चाहिए, बट उसको किस तरह से चीज़ें चाहिए। अब मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो तो हर चीज़ सिस्टम होता है ना, तो हम वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि आप सिस्टमेटिकली चीज़ें करो, आप हौच पौच मत हो जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ, सिस्टमेटिकली करो, गोल अचीव करो, क्योंकि आपकी कुंडली में योग है और आपको वो मिलेगा। तो मोस्टली लोग इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि ब्लेस समझते हैं कि मैम चलो हम आपके पास आए, हमें एक सॉल्यूशन मिला, या हमारी शादी के योग तो हैं लेकिन रिश्ता नहीं बन रहा है, और क्यों नहीं बन रहा, क्या ब्लॉकेजेस हैं वो हम बताते हैं, रेमेडीज़ भी बताते हैं इसमें। और साथ में कभी कभी क्या होता है, रेमेडीज़ बाहर नहीं आपके अंदर भी होते, क्योंकि आजकल आपने देखा है यूथ जो होता है ना वो सब कुछ परफेक्शन चाहता है, वो माइनस चाहता ही नहीं, वो सामने वाले की गलतियां स्वीकार नहीं करना चाहता। तो हम टैरो के थ्रू उसको बताते हैं कि आप इस पर्सन के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है ना, अगर आप इसी माइंडसेट के साथ चलते रहे ना तो 10 साल तक आपकी शादी नहीं होने वाली। फिर वो थोड़ा अवेयर होता है कि मैंने कहा देखो प्लस माइनस सब में होता है, तब वो पर्सन को रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने कहा देखो चीज़ें हर इंसान परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हाँ आप बैलेंस कर सकते हो चीज़ों को। तो हम उसे बैलेंसिंग बताते हैं कि आप कैसे बैलेंस, तो उसको वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मैम ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो वो आज की जो जनरेशन बहुत ज़्यादा परफेक्शन की दौड़ में दौड़ रही है ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको एक माइंडसेट बिठा देते हैं कि हाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, प्लस माइनस सब में होता है, बैलेंस बना के चलो और ये पर्सन आपके लिए अच्छा है और आपके फ्यूचर में भी अच्छा है। तो पर्सन हो जाता है कि वरना वो तो इसी उस चक्कर में 10 साल उसकी शादी ही ना हो, योग भी बनेंगे लेकिन वो परफेक्शन के चक्कर में अपनी जिद की वजह से चीज़ें नहीं ग्रैब कर पा रहा है, नहीं अचीव कर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के लिए, और टैरो इसके थ्रू उनके माइंडसेट को क्लियर कर देता है, उनके जो भरा हुआ है ना उनके दिमाग में उसको निकाल देता है। ये बहुत अच्छा है कि एक वे बता देना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने बात की टैरो की, यहाँ पे हमने बात कर ली नेगेटिव एनर्जीज की, वास्तुओं की। मैं अब जानना चाहूँगी पास्ट लाइफ को लेकर, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था कि आप पास्ट लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि पास्ट में हमारी क्या चीज़ें रही हैं जिससे हमारा जो आज है वो इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो रेणु जी मैं यही जानना चाहूँगी कि ये कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे हो सकता है? देखिए मैम ये पॉसिबल 100%, क्योंकि देखिए आप पास्ट लाइफ क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे जन्मों की जो मेमोरीज है ना वो स्टोर है, तो वो आपका पास्ट लाइफ है। आप कभी कभी देखते हो किसी जगह जाते हो और आपको लगता है मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन आप कभी आए नहीं उस जगह, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पर आपको इंडिकेशंस देता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन उस जगह से आपका बना हुआ है। साथ में कभी कभी लोगों के साथ आप देखते हो कि जाते हो, आप नॉर्मल जा रहे हो और कुछ लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनती है और स्माइल पास कर देते हो और वो भी कर देता है, क्यों, मतलब क्या है उसके साथ आपका, तो कुछ कनेक्शन है और वो चीज़ ना पास्ट लाइफ से चीज़ें पता चलती। कभी कभी आप देखो बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो कि टॉक्सिक हैं लेकिन वो निभा रहे हैं, वो उनसे निकल नहीं पा रहे, एडिक्ट हैं। वो एडिक्शन क्या है, वो एडिक्शन आपके पास्ट लाइफ से है। तो पास्ट लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में एक प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है और आप समझ नहीं पाते। अगर आप समझ जाओगे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है ना। अभी आप लगाइए कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, आपको पता है नेगेटिव है, मारता है, टॉर्चर करता है, सब कुछ है, फिर भी आप उसको ढो रहे हो, आप चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हो और आप लोगों के से बात भी करते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और बोलते हैं निकल जाओ, कहते नहीं निकलना नहीं, मुझे निभाना है, मुझे करना है। तो शायद वो चीज़ें ना आपको पास्ट लाइफ से उस पर्सन का, आपने उसको कुछ ऐसा किया कि जो वो इस लाइफ में आपको दे रहा है। एक्सेप्टेंस आ जाती है अगर आपको पता चल जाए कि पास्ट लाइफ में आपने उस पर्सन के साथ क्या किया। जब अगर वो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना तो आप, मैं कहती हूँ 60-70% हील हो जाते हो। आपको पता चल जाता है कि हाँ यार इस पर्सन का ना कुछ मैंने अच्छा नहीं किया था, तो लेकिन आप उस फिर क्या करें। देन अगर आपको पता भी चल जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम उस पर्सन को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आप उस पर्सन से वो जो कनेक्शन है वो कट कर दो। क्योंकि आप देखो पास्ट लाइफ क्या, कर्मा, हमारे पास्ट में जो कार्मिक पैटर्न दोहराते रहते हैं, उसी पर्सन के साथ वो गोल 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 घूमता है। हम उसे रिमूव क्यों नहीं, वहाँ से निकलते क्यों नहीं है, हम वो निकलने का रास्ता देते हैं कि आप वहाँ से निकलिए। और वो निकलने का रास्ता अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जॉब में, बॉस के साथ, रिलेशनशिप में, मदर के साथ, फादर के साथ, सिस्टर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ,
बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं हम, तो उन लोगों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं कि कैसे आपको निकलना है। तो ये पास्ट लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। ये यूथ के लिए जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में पता ये पास्ट लाइफ से बिल्कुल चल सकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या पिछली लाइफ की जो हमारी परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, उनको समझकर हम आज की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं? जैसे अभी बताया मैडम ने कि पास्ट लाइफ, ये कई लोग क्या करते हैं कि बहुत पाठ पूजा करते हैं, एग्जाम्पल है, लेकिन कहते हैं मैंने ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं किया। जी। आप चलते जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये होते हैं हमारे संचित, जो अब कर रहे हैं ये हमारे संचित कर्म हैं, जो पिछले जन्म से आए वो हमारे क्या कर्म थे, तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रिमूव नहीं करेंगे, आप दौड़ते जा रहे हो, आपको कोई मंजिल नहीं मिल रही, आपको कोई दिशा नहीं मिल रही, उस दिशा में कर रहे हो। जैसे अभी मैं आप पे ही लेता हूँ, अभी मैंने आपके बैठते के साथ मैं कहा मैडम आपके घर के पास कोई पेड़ है और आपने कोई मकान तोड़ के बनाया, वास्तविक बताइए मैंने आपसे कुछ लिया, डेट ऑफ बर्थ टाइम लिया? नहीं। क्या लिया? मैंने सिर्फ आपका मकान नंबर लिया। जी। उस मकान नंबर से भी बहुत चीज़ें हमारे को पता लग जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक हमारा ना जुड़ा होता है, हम जिस चीज़ की तरफ दौड़ते हैं, जैसे अभी बताया क्या नाम, हम क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है, हमारे को क्यों नहीं मिल रहा, तो वो हडल्स जो रहते हैं या अनिश्चितता रहती है वो हमारे को ना तंग करती है। तो इसको रिमूव करने के लिए तरीके हैं जो हम बताते हैं, और कहीं ना कहीं कुंडली में भी पता लग जाता है, या कुंडली में जैसे मैंने पहले बताया तांत्रिक क्रिया कुंडली से भी पता लग जाती है, इस एक्शन से भी पता लग जाती है, और ये भी पता लग जाता है कि आपके पिछले कर्म आपकी कुंडली में भी आ जाते हैं। तो ये एक विद्या है और ये हमारे को ऋषि मुनियों ने दी है, तो कहीं ना कहीं उसको हम आगे परोस रहे हैं, बस हम एक माध्यम है। जी, जैसा भी आपने बताया है कि लोग पूजा करते हैं लेकिन उनके साथ चीज़ें लगातार जो हैं वो गलत होती जाती हैं। वो कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उनके साथ कभी कुछ दुर्घटना हो जाना, कभी उनकी वजह से नहीं तो उनके साथ या फिर उनके परिवार घर में कुछ ऐसी कलेश हो जाना। तो मैं जानना चाहूँगी, क्या मतलब इसका कोई घरेलू उपाय वो जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ ज़्यादा ये रहता है, वो पूजा पाठ करती हैं, हर चीज़ करती हैं, लेकिन समस्याएं सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ रहती है, या फिर घर की चीज़ों को ले लें या फिर लक्ष्मी आने को लेकर ले लें। सबसे पहले एक छोटा सा एक बता देता हूँ, यदि किसी कारण से जॉब नहीं लग रही तो आप एक ब्लू कलर की बोतल लीजिए, क्योंकि मेन अब धन आना चाहिए, आधी समस्या तो धन से रिमूव होगी। जी। आप क्या करेंगे, एक ब्लू कलर की बोतल के वास्तु का भी जोड़ रहे हैं और जिसमें टैरो भी जोड़ रहे हैं और भी नियम जोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर करेंगे कि आप ब्लू कलर की बोतल लीजिए। यदि ब्लू कलर की बोतल नहीं है, प्लेन उसको ब्लू कर दीजिए, मनी प्लांट लगा दीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में, आपको पैसा का गेंस होना जाएगा। आधा तो पैसों की वजह से जो दिक्कत आती है, समस्या है, ये जॉब लग जाएगी, या कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर आपकी वापसी मतलब बिजनेस के अंदर आ जाएगा। दूसरा कि जब भी आप करें तो स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए। यदि आपको कुछ समझ, स्ट्रीट डॉग को कुछ भी खाने को दीजिए। दूसरा, गाय को दीजिए। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया और ग्रंथों में भी बताया कि तो कहते हैं ना, सेवा, यदि आप उस सेवा करते रहते हैं वहां से आपको वो चीजें जरूर कम होती हैं। ये तो हमारे सनातन धर्म में भी है, और ये चीजें हमारे पहली रोटी एक गाय को जरूर निकालनी चाहिए, तो वहां पर भी है। और एक बहुत अच्छा प्रयोग जो है मैडम बताएंगी, यदि वो चीजें आ रही है उसके कम हो, बहुत अच्छा स्वास्थ्य का एक प्रयोग बताएंगी मैडम, प्लीज बताइए आप। मैम, जैसे कि सर ने बताया कि आपका घर का जो एनर्जी सोर्स होता है कौन होता है, मतलब घर होता है, वहीं से आपको एनर्जीज मिलती है। तो एनर्जी आपको, क्योंकि आप वहाँ पर कंफर्टेबली सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपका एक कंफर्ट जोन होता है जो आपका घर होता है, आपके रिलेटिव्स भी वहीं रहते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा आपको एनर्जाइज करना चाहिए, उसका ऑरा क्लीन करना चाहिए उसमें, ताकि आपको वाइब पॉजिटिव मिल सके। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने घर का जो मेन दरवाज़ा है ना, उस पर गाय के देसी घी से स्वास्तिक बनाना चाहिए, साथ में एक रंगोली बनानी चाहिए। दूसरा, आपको जो एनर्जीज मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं? आपके किचन से। खाते हो आप, तुम जो भी खान पान का आपका है वो आपको किचन में एक स्वास्तिक वही देसी घी से बनाना चाहिए, गाय के, और साथ में उसके साथ शुभ चिन्ह भी ज़रूर बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि किचन में ना आप जब भी जाओ,
माँ अन्नपूर्णा का ध्यान जरूर करना चाहिए। ये 2-3 जो चीजें आप फॉलो करते हो ना, आपके घर की वाइब्रेशंस चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो रेमेडीज मैंने आपको बताई है, मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने किया है और उन्होंने रिजल्ट भी पाया। उन्होंने कहा कि मैम इस चीज़ से ना हमारे घर में जो ग्रह कलेश या लोग एक दूसरे को देख के बहुत मुंह बनाते थे, वो अब बहुत नॉर्मल हो गया है, बहुत सटल हो गई हैं चीज़ें, और अभी बहुत सारी चीज़ें, इवन उनके घर में ना ग्रोथ भी होनी शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत ही सटीक और एक कहूँगी रामबाण रेमेडी है। अगर कोई पर्सन करेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाएगा। जी, मैं जानना चाहूँगी एक चीज़ और कि अभी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जीज में लोग जो हैं आजकल असफलता होती है और डर बहुत जल्दी लगता है उन्हें। उन्हें नहीं पता किस चीज़ का डर उन्हें लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी क्या पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है? बिल्कुल। और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है अगर उनको डर लग रहा है, उनको लगातार असफलता मिल रही है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, पास फेल की भी चीज़ें होती हैं, तो कैसे उस डर को, कैसे उस असफलता को वो ठीक कर सकते हैं? देखिए, उस डर को और उस असफलता को ठीक करने के लिए ना आपको टैरो रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हर पर्सन की एनर्जीज कनेक्ट अलग अलग होती है। जी। तो आप जैसे किसी पर्सन को कोई बीमारी है, तो कोई बीमारी का सबको एक ही दवाई तो नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते ना हम। तो उसी तरह से हर पर्सन लाइफ में क्यों, किस लिए, उसके पीछे का क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसी हिसाब से हम चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ हम सबके साथ नहीं दे सकते। ये चीज़ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको एलर्जीज हैं, हम आपकी देखेंगे ना कि डिटेल क्या है, तभी हम कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं या बताते हैं। तो सेम ऐसे ही कोई पर्सन अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में क्यों प्रॉब्लम्स दे रहा है या क्यों, तो उस पर्सन से एनर्जी से कनेक्ट करके तब हम कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। तो हर चीज़ हर एक पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो उस चीज़ का माध्यम अलग है, वो अलग ही प्रोसेस है। जी, यहाँ पे हमने पास्ट लाइफ की भी बात कर ली। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आप दोनों से ही, आप अपने कुछ ऐसे अनुभव शेयर कीजिए जो बिल्कुल लाइफ जिनकी बदल गई है, जिनके पास्ट फ्यूचर सबके बारे में आपने बता दिया और वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल आपको करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, पुरानी दिल्ली में रहते हैं, उनको कैंसर हुआ। जैसे बताया कि पास्ट कर्मा है, वो हमारे को चेक करने पड़ेंगे। अब उसको क्या हुआ, मेरे पास आया और कहता है मेरी वाइफ को कैंसर है। मैंने कहा देखिए, डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो आप करेंगे उसको नहीं छोड़ना। कहता यार मैं, और वो खुद मंदिर का ऑर्गेनाइजर है, उसके पास 4 पंडित लोग वहाँ पर उस मंदिर में रहते हैं। मैंने कहा भाई एक छोटा सा प्रयास करके देख लेना, क्योंकि देखो जो चीज़ रिमूव होनी है या हटनी है, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी या ऊपर से परमिशन नहीं होगी, वो रिमूव नहीं होगी, आप जितना मर्जी कर लीजिए। उसको मैंने क्या बताया, आप सुन के हैरान रहोगे। मैंने बताया कि मिट्टी की प्लेट ले लो। यदि किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया है, किसी के शरीर में दर्द है या बार बार कुछ ऐसे हडल्स आते हैं, तो क्या करिए, एक मिट्टी की प्लेट लीजिए, उस पर 21 बारी श्री राम लिख लीजिए, उसके ऊपर 21 तुलसी के पत्ते रख लीजिए। फिर उसके बाद उसके अंदर एक गुड़ रख दीजिए। गुड़ आपने क्या करना है, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के को अर्पण कर दीजिए, और साथ में एक चुनरी लीजिए, साइज कोई भी हो, अर्पण करते वक्त। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे को बीमारी के रूप में भी आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए सबसे क्या कि हमने प्लेट में रखा गुड़ को, उसके बाद हमने एक चुनरी लेनी है और भगवान बजरंग बली को माई अंजनी के नाम से देनी है। क्योंकि माँ को भी जोड़ लिया, मीठा भी जोड़ लिया, बुध को भी जोड़ लिया, तुलसी तो वैसे भी पवित्र है, हमारे शास्त्रों में बताया गया, और हमारे जितने भी हम करते हैं तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। तो वहाँ से उसका वो रिमूव हुआ कैंसर, वो देख के हैरान रह गया, कहता है ये क्या चीज़ है। वहाँ मैंने बहुत लोगों को इसका कराया और वहाँ से उसको परिणाम संतोषजनक मिले, वो कैंसर बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और आज वो कहता है मुकेश जी, और सबसे बड़ी बात है कि उनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो सारी उनकी जो सैलरी थी वो सारी वहीं जाती थी, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने 2 मकान लिए, गाड़ी ली, और उनके बारे में सारी प्रेडिक्शन करी। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमने उस पिछले जन्म का हमने कुछ रिमूव कराया, और इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आपने चीज़ें बताई, और ये काफ़ी अच्छा किया कि आपने पूरी लाइफ बदल दी थी, वरना पता नहीं वो कौन से सिचुएशन में आज खड़े होते। नहीं जी, उनका समय आया था, हम नहीं होते बदलने हम नहीं वाले। होते। आज हम यहाँ टेलीकास्ट आ रहे हैं, आपके माध्यम से हम जो एक कर रहे हैं, ये सब
ऊपर वाले की मेहरबानी है। एक दूसरे से आज से पहले आपकी मेरी हमारी मुलाकात नहीं हुई, जी जी आपने मेरे को एक नंबर दिया, मैंने उसी से आपके पूरी कुछ बातें बताई। तो कहीं ना कहीं जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होगी, आप उसमें नहीं आप जाओगे, तो आपको कहीं से विद्या, कोई भी विद्या हो, तो आपको नहीं मिलेगी। वो एक कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी वही मैं टैरो में कहती हूँ कि अब मैं हटा दूँ। टैरो की प्रिडिक्शंस तभी सटीक आती है जब आप मैं हटा देते हैं। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते, अपने गुरु से कनेक्ट होते हो ना, तो आप ये मत सोचो कि आप उस पर्सन को कर रहे हो कुछ, आप सोचो वो उस पर्सन को मार्ग दे रहा है और हम सिर्फ एक माध्यम है। अगर आप यही सोच से चलते हो ना, आपको बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते अब हैं। एक तो चीज़ मैं है, हटाना बहुत जरूरी अब है। एक चीज़ है, जैसे कनेक्ट है, जैसे मियाँ बीबी हैं, आपको मिसेज ने नाश्ता दिया, लंच दिया, सिर्फ थैंक यू बोलने से भी ना आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। सिर्फ थैंक यू बोलने से वाइफ को। और जबकि ये ऐसा सुना है कि एक रिश्ते में थैंक यू और सॉरी थैंक जैसे यू, वर्ड्स नहीं होने चाहिए। सॉरी, नहीं, आई लव यू, बिल्कुल। 3 वर्ड्स ऐसे बहुत होते अच्छे हैं। शब्द हैं। आपको ग्रेटिट्यूड, आपको होपोनोपोनो मैं प्रेयर के बारे अपनी में पता होगा। सबसे पहले मैं आपको अपना नियम बताता हूँ और बिल्कुल सच बताऊंगा। मैं जिनको मानता हूँ, सुबह उठते के साथ ही मैंने उनका नाम लिया। जब नाश्ता मिलता है तो मैडम कहता हूँ नाश्ता बहुत अच्छा था, थैंक यू। ये मेरा एक नियम है और लगभग मेरे 30 साल हो गए शादी को। आशीर्वाद है जिनको मैं मानता हूँ और वो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और कई लोग कहते हैं कि जी नहीं बनती, और मेरे 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है। कुंडली का ये कहता है ना, राहु होगा जी आपको तलाक करा देगा। मैंने कई लोगों से सुना है राहु, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी पत्नी और पति एक दूसरे को सम्मान दे, धन्यवाद बोले और अन्नपूर्णा का नाम लेकर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके पास ईश्वरीय कृपा जरूर आएगी। ये हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपने दे दिया और बहुत ही अच्छा अनुभव भी आपने शेयर किया, जिसे जान के मैं खुद हैरान हूँ। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी, आपका कोई ऐसा केस आया हो जिसे देखकर आप भी हैरान रह गए हो? कोई ये एक केस हमारे साथ शेयर कीजिए। मैम मेरी एक क्लाइंट है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है, मुझे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है। तो वो बाहर रहती हैं, मतलब कनाडा रहती हैं। तो उनका मेरे पास कॉल आता है, तो अपनी प्रॉब्लम उनके, वो ना पहले क्या था, उनका बैंगलोर रहती थी, उनके हस्बैंड कनाडा रहते थे। बिल्कुल ही अलग था, सास ससुर से नहीं बनता था, जो भी था वो अपने घर में रह रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैम बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे जाऊँ? तो मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई, वो अपने हस्बैंड के पास गई। अब क्या हुआ, इतने टाइम से जो हस्बैंड वाइफ के बीच जो गैप आया हुआ था, अब वो कैसे रिमूव हो? क्योंकि हस्बैंड इतने टाइम से दूर थे, तो वो एक बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्योंकि वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होती है, वहाँ तुलसी और सूर्य धूप ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हर्डल्स आती हैं। तो मैंने उनको वो सारी चीज़ें भी बताई कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, तो उनके वो रिश्ते ना धीरे धीरे करके सुधार आने लगे। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आप अपने जैसे शुक्र से संबंधित कुछ चीज़ें, वो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे करके ये वाला गुलाब जल डाल के आप नहाइए। दूसरी चीज़ है, मैंने बोला कि कैम्फर का आप घर में धुआं कीजिए ताकि आपकी ऑरा क्लीन हो, आपके हस्बैंड के साथ रिले। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ मैंने दी और उस पर्सन के आज मान लीजिए 2 साल हो गए हैं, आज वो वहीं सेटल है, उसकी जॉब भी है, उसके बच्चा भी है, वो उसके अपने सास ससुर भी आ गए हैं और वो मुझसे, और इवन उसकी बेबी वो उसने मुझे वहाँ से मिठाइयाँ भी भेजी, मुझे बहुत थैंक यू बोला, ग्रेट। तो मुझे ना कभी कभी लगता है कि ना कोई पर्सन जब बिल्कुल होपलेस हो जाता है और फिर हमारे पास आता है और फिर वो हमारी गाइडलाइंस फॉलो करता है और फिर एक टाइम पर आकर उनकी लाइफ बहुत ही कहते हैं ना सेटल होती है ना, तो वो चीज़ देखकर ना हम इतना ब्लेस समझते हैं ना, उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें वो माध्यम बनाया। और हमें सच बताऊं तो हम सिर्फ वो माध्यम ही, मैंने तो कुछ नहीं किया, शायद ईश्वर ने उसे मेरी तरफ ही लाना था। लेकिन ये चीज़ सुनकर या होकर ना मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा लगता है कि थैंक यू। वही जो अभी कनेक्टिविटी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं गॉड आपसे कनेक्ट है, तब आपको उस पर्सन के पास भेजते हैं और वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाता है। हम कई बार क्या होता है कि हम रिस्ट वॉच पहना देते हैं, रिश्तों में मिठास आ जाती है। जबकि ये कहा जाता है कि रिस्ट वॉच और परफ्यूम 2 ऐसी चीजें हैं जो किसी को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, रिस्ट वॉच से भी रिश्तों को सुधारा जाता है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप एक लव बर्ड का, एक येलो कलर का आप स्टैचू रख दीजिए, रिश्तों में मिठास आ जाएगी। ये अच्छा सॉल्यूशन आपने दिया, क्योंकि यही मैंने सुना है कि 3 चीजें, परफ्यूम, पर्स और जो ये अभी आप आपने बात की अपने पैसों से लाइए ना। अच्छा, खुद को गिफ्ट करिए। हाँ, देखिए आप मार्केट गए, आप हर एक आदमी चाहता है, चाहे पति हो पत्नी हो, रिश्तों में मिठास चाहता है जी। अब आप गए मार्केट से, आपने एक रिस्ट वॉच डाल ली,
वो रिस्ट वॉच की हम इसी पॉडकास्ट में पूरी चर्चा करेंगे। रिस्ट वॉच कैसी पहननी है, रिस्ट वॉच उसको हम बताते हैं, उससे मिठास आती है रिश्तों में। दूसरा, उसके लव बर्ड हम उसके साउथ वेस्ट में रखवाते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं रिश्तों में मिठास आएंगी, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे तो रिश्तों के अंदर मिठास नहीं आ सकती। आज हमारे इस एपिसोड में रिश्तों को मिठास भी पहुंचाई आपने, और रिश्तों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं पास्ट की चीज़ों को जान के, वो भी बहुत ही अच्छे से बताया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप दोनों का। आप हमारे इस शो में आए और बहुत ही सरलता के साथ आपने हमारे दर्शकों को ये सारी चीज़ें समझाई। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से भी, इन सब बातों से भी उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। काफ़ी कुछ चेंज वो अपने आप में, अपने घर की चीज़ों में, वास्तुओं में जो है वो सुधार करेंगे। ये सारी बातें तो हो गई। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कोई एक छोटी सी टिप जो घर में जो बच्चे हैं या फिर जो माएँ हैं घर के वास्तु को, या फिर अपनी जो चीज़ें हैं जैसे वो करियर हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, वो ठीक करने की कोई भी एक टिप। सबसे पहले आप अपने मंदिर की सफाई नियमित रूप से करते रहिए और कोशिश कीजिए कि उसके अंदर लाल रंग का कपड़ा नहीं हो। यदि आप इस तरीके से हल्के पीले रंग का, हल्के गुलाबी रंग का या हल्के रंग का कोई भी मंदिर में कपड़ा नीचे बिछाते हैं और साथ में मंदिर की सफाई करते रहते हैं, तो आपका गुरु बहुत अच्छा होगा। मैम, आपसे एक टिप जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए जो उनकी लाइफ पूरी मैं स्टूडेंट्स के कर लिए दे। स्टूडेंट्स हाँ, के लिए ठीक। देना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं यूथ की बात करती हूँ, मुझे यूथ से मैं ज़्यादातर डील भी करती हूँ। तो आज का जो यूथ है ना, स्टडी को लेकर बहुत ही परेशानी में रहता है। बहुत सारी मदर्स का कॉल आता है, मैं बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा, बहुत डिस्ट्रैक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको क्या करना है, आपको एक रुमाल जितना पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 7 हल्दी की गांठें रखनी है और 3 नॉट बांधनी है। और फिर उसके बाद उस बच्चे को बोलना है कि आप अपने हाथ पर रखें, और अपनी बच्चे को बोलो जो भी आप एग्जाम में सक्सेस चाहते हैं, जो भी आपकी इंटेंशन है उसको बोलिए। और फिर विष्णु भगवान के मंदिर में गुरुवार के दिन आप रख के आइए। कृष्ण जी हो सकते हैं विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर में। आप अगर ऐसा हर थर्सडे करते हैं, अगर कम से कम 5 थर्सडे करते हैं ना, आप देखोगे कि आपके बच्चे की जो पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था, वो मन लगना शुरू हो जाएगा, उसके एग्ज़ाम में उसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो सीरियस हो जाएगा अपनी पढ़ाई को लेकर। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, हर मदर को करनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। आजकल बच्चे जो है वो इंस्टेंट जो कहते हैं सॉल्यूशन चाहते हैं, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं, हमारे दर्शक भी होंगे जिनके दिमाग में होगा ये कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। ये मैं बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ सॉल्यूशन है। ये मत समझना कि सॉल्यूशन के बाद जो है हम ये करेंगे ना और डालें। एफर्ट्स हमने पढ़ना छोड़ दिया, हम तो पास हो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ये एफर्ट्स, आप ये एक्चुअली पता है क्या, ये चीज़ें ना आपको, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आपकी एनर्जीज को हाई कर देती है। एनर्जी है बट उसको हाई कैसे करें, तो ये रेमेडीज आपकी एनर्जीज को हाई कर देती है। तो अगर बच्चा वाकई में चीज़ें चाहता है, माँ वाकई में सीरियस है, क्योंकि माँ जो होती है ना प्योर हो, वो उससे ज़्यादा अच्छा अपने बच्चे के लिए कोई सोच ही नहीं सकता। तो इसीलिए माँ करे, बच्चे से करवाए और चीज़ें, और साथ में हल्दी का तिलक भी माँ अपने हाथ से लगाए ना डेली बच्चे को, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टैरो, पास्ट लाइफ रीडिंग, ज्योतिष और वास्तु केवल रहस्यमयी बातें नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने के साधन भी हैं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे दोनों विशेष मेहमानों का, मुकेश नारंग जी का और रेणु शर्मा जी का, जिन्होंने इतना गहरा ज्ञान हमसे साझा किया। और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद देती हूँ जो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहे। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब हम उसे अपने जीवन में उतारें। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आज की चर्चा में आपको कौन सा विषय सबसे रोचक लगा, टैरो, पास्ट लाइफ या वास्तु। और हाँ, संगम टॉकीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं ज्ञान, अध्यात्म और जीवन के रहस्यों का संगम। अगले एपिसोड तक के लिए मैं वैष्णवी चौहान आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।